साथियों, लोग कहते हैं मायावती जी अपने मिशन से भटक चुकी हैं। मैं मायावती जी को अपना वोट देकर क्यों भाजपा को जितवा दूं और क्यों अपने वोट की बर्बादी कर दूं। आज इस वीडियो में खास टॉपिक पर बातचीत करेंगे और जो भी खबर आपको बताएंगे 100% आपके लिए सूटेबल खबर होगी। दरअसल आज आपको बता दें कि मायावती जी ने सतीश चंद्र मिश्रा को 2007 में जब से बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया है, तब से बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन मानवर काशीराम साहब के मिशन से भटक चुकी है। ऐसा दलित समाज अपने घर में बैठकर ये बार बार अपने दिमाग को चलाकर सोच रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे और सच्चाई आपको भी बताने की कोशिश करेंगे। काफी अंतराल के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। तकरीबन मैं 7 दिन हॉस्पिटलाइज था, हॉस्पिटल में था, और उसके बाद निकलने के बाद मैं तुरंत तत्काल आपके साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो चुका हूं। तो आज की जो खबर है दोस्तों, बहुत जरूरी खबर है। हर खबर पर बातचीत करेंगे कि क्या मायावती जी वाकई में अपने मिशन से भटक चुकी हैं और क्या अन्य पार्टियां जो सभी साथ धर्मों को साथ में लेकर चल रही है, सभी जातियों को लेकर साथ में चल रही है, क्या वो अपने मिशन से नहीं भटकी है। मायावती जी का एक स्टेटमेंट आता है कि यूपी में बीजेपी सांसद ने कहा कि मानवर काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। मायावती जी ने उस पर क्या कहा है, हमें इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सुनिए सबसे बड़ी खबर सुनिए। कांग्रेस की चालाकी आज आपको बताएंगे। कांग्रेस कितनी बड़ी चालाक है, दलितों के प्रति उसके अंदर कितनी नफरत है, ये आपको मैं बताऊंगा और इसे आप अपने मन में गांठ बांध कर रख लीजिएगा। लेकिन वहीं दूसरी सबसे खुशखबरी वाली खबर है जो बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में इनेलो के साथ तो गठबंधन किया ही किया था, लेकिन कुछ और हो चुका है जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सोचिए, लोग फिर कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी मिशन से भटकी है। चंद्रशेखर की तस्वीर दिखाएंगे, क्या वो मिशन से नहीं भटके हैं। खैर, हम चंद्रशेखर की तुलना मायावती जी से नहीं कर सकते हैं। तो आज तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और हर एक खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 7 दिन मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके बाद मैं जैसे ही वहां से आज आया हूं, अभी सुबह का समय है और मैं सुबह से ही आप लोगों के बीच में लग चुका हूं। साथियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी दिन से आप लोगों से बहुत दूर था। तो मैं फिर से चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ कांटेक्ट बनाइए और जुड़िए हमसे और हमसे संपर्क साधिए। हमसे संपर्क साधने का मतलब है पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से संपर्क साधना। तो मैं हर वो बहुजन समाज की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो दलित पिछड़े आदिवासियों के हित में खबर होगी। अब बात करते हैं पॉइंट की। मायावती जी को दलित समाज कह रहा है कि वो बहुजन मिशन से भटक चुकी हैं। क्या लगता है दोस्तों, आप लोगों को लगता है कि क्या मायावती जी बहुजन मिशन से भटकी हैं? सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के टारगेट किया जा रहा है कि मायावती जी बहुजन मिशन से भटकी हैं। लेकिन साथियों, क्या दलित समाज के हित में बहुजन समाज पार्टी अब काम कर रही है? नहीं, ये सबसे खास विषय है। और ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के एंटी लोग हैं, मतलब जो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में नहीं लाना चाहते। ये वो लोग हैं, कह रहे हैं मायावती जी आप मिशन से भटक चुकी हैं और मैं आपका सच्चा हितैषी था और आज से मैं आपका साथ छोड़ रहा हूं। ये वही लोग हैं जो दूसरे पार्टियों का सपोर्ट करते हैं। इनके बहकावे में बिल्कुल आपको नहीं आना है। आपको बताते हैं, कल की एक मेन खबर थी जो आपके लिए बहुत जरूरी है सुनना। सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर तमाम लोग ने ऑब्जेक्शन लगाया है, लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि मायावती जी ना मिशन से भटकी हैं और ना ही कभी वो मरते दम तक भटकेंगी, क्योंकि मायावती जी हमारी महापुरुष हैं, हमारे नेता नहीं हैं, वो हमारी महापुरुष हैं। और अखिलेश यादव जी की मैं बात करता हूं, यहां पर आपके सामने चार्ट शो हो रहा है। अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है श्री माता प्रसाद पांडे जी को। श्री माता प्रसाद पांडे को अखिलेश जी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, दलित समाज भी जमकर तारीफ कर रहा है और मुस्लिम समाज भी जमकर तारीफ कर रहा है। वो मुस्लिम समाज जिस समाज को अखिलेश यादव का पूरा वोट मिला हो। 22% पूरे देश में मुस्लिम समाज है। यूपी की बात करें तो तकरीबन 25% मुस्लिम समाज है और पूरा मुस्लिम समाज ने अखिलेश यादव को अपना वोट दिया और 3% ब्राह्मण समाज ने अखिलेश यादव को वोट दिया। क्या मिला मुस्लिम समाज को, हमें ये समझना है। और मायावती जी मिशन से कैसे भटक गईं,
हमें भी ये समझना है। दरअसल जो लोग मायावती जी पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो लोग अखिलेश यादव पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। 25% वोट देने वाला मुसलमान कभी ये नहीं कहता है कि आपने नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण को बनाया है, हमें क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि हमने आपको 25% वोट दिया, वो आपको 1.5% 1% वोट दे रहे हैं, आपने उनको कैसे बना दिया, ये सवाल वो नहीं कर रहा है। कभी यादव ने ऐसा सवाल नहीं किया कि आपने ब्राह्मण समाज के नेता को क्यों प्रतिपक्ष बनाया। लेकिन दलित समाज ये कह रहा है कि मायावती जी आप मिशन से भटकी हैं। तो आप सोचिए, इस बात की कल्पना आप नहीं कर सकते कि जो आपके महापुरुषों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हों, जो आपके पुरानी धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, चाहे सम्राट अशोक का काम हो, फिर चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले राव का जो है काम हो, सावित्रीबाई फूले का काम हो, या फिर मानवर काशीराम साहब का, अंबेडकर साहब का काम हो, जिसे आगे बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ मायावती जी ने किया। और उनके आने के बाद ये तमाम जो अन्य पार्टियां हैं जो अपने विचारधारा से नहीं भटकी, अखिलेश यादव जी लोहिया की बात नहीं अंबेडकर की बात कर रहे थे, वो अपने विचारधारा से नहीं भटके। उनका यादव समाज, उनका जो मुस्लिम समाज का जो वोट मिलता है वो समाज, ये कतई नहीं कहा कि आपने अपने मिशन से भटक गए हैं। लेकिन दलित समाज मायावती जी को बार बार ठोस रहा है। सोचिए, तो ये सच्चाई है। और कभी राहुल गांधी को ब्राह्मण समाज ने नहीं कहा कि आप अंबेडकर साहब को सर पर क्यों लेकर घूम रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग मायावती जी पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो बेबुनियाद इल्ज़ाम है और गलत इल्ज़ाम है। खैर, मैं मायावती जी का पक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मायावती जी अगर आज नहीं आती सदन में, संसद में, और ना ही सत्ता में, तो हम लोग बाबा साहब का नाम तक नहीं ले पाते। ये सच्चाई है। तो बात अब आगे की करते हैं, जो बहुत ज़रूरी खबर है। आपने देखा ही कि श्री माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है अखिलेश यादव ने। किसी ने ऊप तक नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति कैसे की जाती है। मायावती जी यदि राजनीति करने लगे तो सबसे पहले उनका अपना समाज उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। अब आते हैं खबरों पर। अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण समाज को बनाया, मायावती ने क्या किया ये समझिए आप। जब बहन जी को मौका मिला तो उन्होंने राजभर समाज के सुखदेव राजभर को विधानसभा अध्यक्ष और मौर्य समाज के स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। बहन जी ने ही सर्वप्रथम अति पिछड़े पाल समाज के विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष, असली पीडीए इसे कहते हैं, सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष, अति पिछड़े समाज के आने वाले विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। खैर, बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर क्या अपने मिशन से नहीं भटकी है? खैर, इनकी तुलना हम मायावती जी से नहीं कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो तमाम नेताओं को जन्म देती है और तमाम नेता उनके साथ गद्दारी भी कर देते हैं। खैर, बड़ी खबर आपको बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक नया चाल चल रही है और बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूती और मिलने जा रही है। आरएलडी के जयंत चौधरी और इनेलो के अभय चौटाला ने हाल ही में मुलाकात की है। इस मुलाकात को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अहम बताया जा रहा है। जयंत भाजपा के साथ गठबंधन में हैं और इनेलो बीएसपी के साथ है। साथियों, अब समझने की बात यह है कि जो हरियाणा है, हरियाणा में इनेलो पार्टी बीएसपी के साथ है और किसानों की ही पार्टी जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी पार्टी, वो बीजेपी के साथ है। अब अगर आरएलडी का मुलाकात इनेलो से हो रहा है तो क्या बीएसपी, इनेलो और आरएलडी का गठबंधन मजबूत हो सकता है? क्योंकि उन्होंने लोकसभा का गठबंधन बीजेपी के साथ किया है, विधानसभा का गठबंधन नहीं किया है। तो हरियाणा में बदलाव हो सकता है, ये बहुत मजबूत खबर है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की चालाकी क्या है? हरियाणा में कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीट जीती 2019 में और सारी 10 सीटें भाजपा के पास थी। इस जीत में दलित मतदाताओं ला बड़ा हाथ है। हरियाणा कांग्रेस में कुमारी शैलजा एक बड़ी दलित नेता हैं, लेकिन फिर भी उनको विधानसभा चुनाव के लिए चेहरा नहीं बनाया गया। दलित ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस ने दलितों को क्या दिया? हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का सीएम चेहरा बने। सोचिए, कांग्रेस ने हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को बनाया है सीएम का चेहरा। और शैलजा जी को क्या मिला? दलित की सबसे बड़ी नेता वहां पर ये मानी जाती हैं
हरियाणा में कांग्रेस के तरफ से। आप सोचिए, इस बात की कल्पना नहीं कर सकते आप। साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं, जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर है। खबर दोस्तों ये है कि मायावती जी ने यूपी में, एक सांसद बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा कि काशीराम साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो मायावती जी ने क्या कहा आपको बताते हैं। यूपी के एक दलित सांसद द्वारा बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मानवर श्री काशीराम जी को भारत रत्न की उपलब्धि देने की मांग करने की बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाएं, जिसका बीएसपी भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करें। दरअसल सिर्फ और सिर्फ आप लोग मानवर काशीराम साहब का, अंबेडकर साहब का नाम लेकर उन्हें यूज कर रहे हैं, दलितों का वोट ले रहे हैं। तमाम संघर्ष करने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन सोचिए, आज भी राजनीति किया जा रहा है मानवर काशीराम साहब के ऊपर और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के ऊपर। क्या लगता है आपको, मायावती जी अपने मिशन से भटकी हैं या नहीं? अखिलेश यादव जी अपने मिशन पर चल रहे हैं, राहुल गांधी अपने मिशन पर चल रहे हैं, बाकी जो बीजेपी की पार्टियां हैं, बीजेपी के नेता हैं, अपने मिशन पर चल रहे हैं, या मायावती जी ही सिर्फ भटकी हैं? अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।